हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम देखेंगे ग्राफ इन एसएचएम। एसएचएम में बहुत सारे ग्राफ हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। फिर हमारा जो होता है कि वेलोसिटी टाइम है, एक्सीलरेशन टाइम है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट है, एनर्जी टाइम है। इस तरह से ग्राफ हमारे काफी हैं, लेकिन फोर बेसिक ग्राफ हैं। अगर उस ग्राफ को आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर क्या कहें, सारे न्यूमेरिकल क्या करोगे, फोड़ दोगे, तोड़ दोगे। तो आओ देखते हैं न्यूमेरिकल्स फॉर जेई एंड नीट के लिए कुछ देखेंगे। तो आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं, एक्सटी ग्राफ। देखो, कॉन्सेप्ट देखना है। बस हमने क्या किया, थोड़ा सा वो बताने के लिए इसको तान कर, क्या कहते हैं, रबड़ होता है उसको खींचकर लंबा किया है। लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, आगे बढ़ो। तो फिर क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ पे है हमारे पास आ, कि आ, ये पार्टिकल्स है, और ये कहाँ पे है, मेन पोजीशन पर है। जब ये राइट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम में जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, जब लेफ्ट में जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम। और वहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको -a से डायरेक्शन शो कर रहा है तो एम्पलीट्यूड ये है। अब पार्टिकल हमारी t=0 मेन पोजीशन से स्टार्ट होगी, और राइट एक्सट्रीम के तरफ, फिर राइट एक्सट्रीम से फिर मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से ये हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ, और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से कहाँ जाएगी, राइट एक्सट्रीम पर जाएगी। तो ये पार्टिकल x = sin ω t। ये तो एसएचएम का इक्वेशन है, x = sin ω। कास का भी होता है, तो कास का हम लोग देखेंगे कौन सी सिचुएशन में होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा ये हुआ। अब x = ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इंटू टी। अब ये ले ले हम कि टाइम हमने शुरू किया 0, तो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ मैक्सिमम है तो t/4 में यहाँ पे पहुंच गई, तो t/4 लिया। फिर यहाँ से रिटर्न किया तो यहाँ पे मेन पोजीशन पर 2/2। अब अगेन यहाँ पे आई तो 3t/4। और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया t। यानी कुल t जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें ये देखना है टाइम और डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 ऑब्वियसली होगा। अब जब टाइम हमारा 1/4 t/4, तो कितना होगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करके एक बता देते हैं, 2π/t। और इस t को, छोटे वाले t को हम ले लेते हैं t/4। t ने t को मार दिया, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे π/2, और sin π/2 कितना होता है, यहाँ ये हमारा एम्पलीट्यूड छोड़, तो x = a sin ω t, x = a sin ω t हमने रखा, हमको मिला ये। अब t/2 रखेंगे तो 0, 3t/4 रखेंगे तो -a, और t रखेंगे तो 0। ये हम लोग यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट का है, टाइम एक्सट्रीम वाला, इस तरह से भी देख सकते हैं, और ये रखा है। अब इसी का हमको ग्राफ बनाना है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि रेफरेंस सर्किल ले लेते हैं, और रेफरेंस सर्किल से थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आए, और ये हमारा एक्स एक्सिस या वो वाई एक्सिस ले लिया। अब देख, पार्टिकल को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पार्टिकल को इस जगह पर हम रखेंगे, और रखे यहाँ पे पार्टिकल। बट ये हुआ कि जो हमने ये इक्वेशन लिखा है वो एक्स, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बनना है y = a sin ω t। नो मेंशन, हम एक्स वाले भी बना देंगे, एक्स पर भी। या इसी को हम एक्स सपोज कर लें तो हो जाएगा हमारा। और ये तो हमारा टाइम एक्सिस है, और इसको एक्स एक्सिस हम सपोज कर लें। तो अब आओ, देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको बोलते हैं साइन वेव, और यहाँ पे साइन है। अब यहाँ पे जो टाइमिंग थी, टाइमिंग यहाँ पे 0 टाइम लिया, और यहाँ पे हमारा टाइम है t/4। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये, और जब t/2 पर पहुंचे तो कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 3t/4 पर निगेटिव x डायरेक्शन। फिर कंप्लीट टी हमारा पहुंचा यहाँ पे, इस जगह पर टी,
यानी वन साइकिल कंप्लीट हो गई, वन टाइम पीरियड में वन साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अगेन फिर ये, क्योंकि ये पीरियाडिक मोशन है, तो पीरियाडिक मोशन तो अपने आप चलता रहेगा, रोटेशन होते रहेंगे। अब पीरियाडिक मोशन का मतलब कि एक साइकिल यहाँ से काट दो और फिर ले आकर यहाँ चिपका दो, तो फिर एक साइकिल ये मिल जाएगी। अगेन ऐसे करते जाओ, चिपकाते जाओ, साइकिल मिलती चली जाएगी। ये था हमारा एसटी ग्राफ, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। अब हम लेते हैं x इक्वल टू कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी मीन्स ये होता है कि जो हमारी पार्टिकल होती है, यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये हमने ले लिया, यहाँ पे हम लोग चले थे, यहाँ से मीन पोजीशन से अगर हमारी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो और ये एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ चले, तो उस कंडीशन में ये वाला हम लोगों को मिलता है x इक्वल टू कास ओमेगा टी। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो फिर अगेन हमने लिखा है जीरो, तो टाइम जीरो, तो कास जीरो की वैल्यू जो होती है यहाँ पे ये रहेगा, एम्पलीट्यूड छूट गया, ये तो प्लस ये मिल जाएगा। टी बाई फोर रखते हैं तो जीरो, टी बाई टू पर आएगा निगेटिव माइनस ए, थ्री टी बाई फोर पर जीरो, और टी पर आएगा ये। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको दिया जाता है एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि जब समय जीरो है, यानी टाइम हमारा जीरो है, तो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम। तो इसको हम ये डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम हमारा यहाँ से समय जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो ये हुआ, और ये दूसरी तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है, और ये हमने ले लिया यहाँ। तो ये टी बाई फोर पर आप देखो कि यहाँ पे टी बाई फोर पर क्या है, जीरो है डिस्प्लेसमेंट। फिर अगेन टी बाई टू पर आए, तो टी बाई टू पर डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आ गए हम थ्री टी बाई फोर पर, तो डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो गया, और दूसरे डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पे साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई इस जगह। ये वाला इस ग्राफ का पोर्शन, मतलब वन साइकिल आगे तो ये चलता रहेगा, आगे तो चलता रहेगा। क्योंकि पीरियाडिक मोशन है, तो इसको तो रिपीट करना है, तो ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन टी टाइम पीरियड है इसका, तो वन साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम ये देख लिए कि एक्स। अब चलो, तो ये बेसिक फॉर एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ फर्स्ट है हमारा ये, कि जब पार्टिकल हमारी एक्स एक्सट्रीम कहने की राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, तो उस कंडीशन में जो हमको इक्वेशन होगा हमारा, वो होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी ये होगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का कुछ नेचर हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। अब ये ग्राफ का कुछ नेचर इस तरह से होगा, जो ये मीन पर जब टाइम जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है। जब टाइम टी बाई फोर, मतलब यहाँ पे पहुंच गया पार्टिकल हमारी, तो देख लो, आप खुदे देख लो, टी बाई फोर में, टी बाई फोर पर जो पार्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा टी बाई फोर। टी बाई टू, टी बाई टू पर मीन पोजीशन पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर थ्री टी बाई फोर, यानी लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ आ गए हम लोग, तो फिर अगेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन, और फिर लास्टली हम लोग आ गए कहाँ पे, टी। तो ये हमारा फाइनल है। ये कह लें, तो ये ग्राफ हम लोग बेसिक ये पहले ही बना चुके थे। अब देख कि अगर पार्टिकल हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ मूव करे, तो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगी, तो यही ग्राफ चेंज हो जाएगा। तब इक्वेशन जो होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी का, माइनस ए साइन ओमेगा टी। और तब उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। तो जो हमारा
ग्राफ बना था वो पहले क्या हो रहा था, एक्सट्रीम अपर पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम हो रहा था, अब निगेटिव से शुरू कर दो, तो आप इधर से कर दो। बस देखो सेम वही ग्राफ होगा, लेकिन उसको चेंज कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से ग्राफ का कुछ नेचर होगा। टी इक्वल टू जीरो पर ही है, और यहाँ पे जब आ गए टी बाई फोर पर, तो टी बाई फोर पर जब आए तो एम्पलीट्यूड तो कहाँ पे आ गया, -a, तो -a, देखो यहाँ पे -a आ गया। फिर कहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से चलेगा पार्टिकल, यहाँ आ जाएगा टी बाई टू पर, तो टी बाई टू पर जीरो हो गया। फिर अब यहाँ से यहाँ पे आएगा ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ये कहाँ पे पहुंच गया, 3t/4 पर। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में राइट एक्सट्रीम की तरफ हम लोग चले आए, तो यहाँ 3t/4, और टी पर फिर कहाँ पे आ गए, मेन पोजिशन पर यहाँ पे आ गए पार्टिकल। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ का नेचर होगा। -a, अब देखो कि सेम है। ये दो बातें याद रखो आप। पहले ही बोला कि कुछ चीजें कि ग्राफ का नेचर पैटर्न पकड़ो, तो बड़े से बड़े सवाल को क्या करोगे, फोड़ोगे तोड़ोगे। तो ये हमारा ये हो गया, बम नहीं फोड़ना है। तो यहाँ पे अब लेफ्ट राइट एक्सट्रीम से ही मोशन स्टार्ट पार्टिकल का, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू हमको जो ये मिलेगा, ये कास ओमेगा, x इक्वल टू ये कास ओमेगा टी। अब क्या करते हैं, फिर जब यहाँ से शुरुआत हुआ, टाइम तो हमारा यहाँ से जीरो है, यानी t पर जीरो पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। t समय जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अब यहाँ पे आएगा मीन पोजीशन, तो देखो मीन पोजीशन यहाँ पे आए तो कितने टाइम, t/4 टाइम में। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितना है, t/2 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे मीन 3t/4 पर आएगा, तो जीरो। फिर कहाँ पे पहुंचना है हमको, यहीं पे पहुंचना है, तभी तो हमारी साइकिल कंप्लीट होगी, यानी टी पर। तो ये हमको मिला। अब देखो ग्राफ का कुछ नेचर हमारा इस तरह से होगा। अब पहले ही हम लोग देख लिया कि पहले जो होता है कि मैक्सिमम है, टाइम जीरो है, तो अब ग्राफ कुछ इस तरह से बना, यानी ये हो, और कहाँ तक, यहीं तक है, आगे का पोर्शन नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे जीरो है, फिर टी बाई फोर पर जब जीरो समय है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। जब t/4 पहुंचा यहाँ पे मेन पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। फिर अगेन अब t/2 टाइम में कहाँ पहुंच गया, अपोजिट लेफ्ट एक्सट्रीम पर, तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर यहाँ से रिटर्न किया तो 3t/4 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे t। तो ये हमारा होगा t/4, 3t/2, 3t/4 एंड फाइनली t। तो ये हमको मिल गया। अब देखो लेफ्ट एक्सट्रीम से पार्टिकल स्टार्ट करेगी, तो बस कुछ नहीं करना है, उसी को पलट कर नीचे से लगा देना है, तो ये इक्वेशन जो हमको मिलेगा -a का, -a का ओमेगा टी का। तो यहाँ से जब बनाए हमने, तो अब देखो अब नीचे से शुरुआत होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम है, तो नीचे से अब ग्राफ यहीं पे हमारा कंप्लीट। ठीक, अब देखो ये हमने फोर बना दिया। अब फोर जो थे उनको हम एक पास कलेक्ट करते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि हम लोगों को कैसे उस पर ये तरह से देखते हैं। पहला है हमारा, अब देखो x इक्वल टू कितने का है, ये साइन ओमेगा टी का है। दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू -a साइन। तो अब इसमें और इसमें आप कंपेयर करो, देखो यहाँ से पीक जो होता है डिस्प्लेसमेंट पहले क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारा डिफरेंट हुआ। अब ये बस पलट देना है इसी। अब कास वाला है कोसाइन वाला, तो कोसाइन वाला जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पर हो तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, राइट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करे तो ये वाला होगा, और जब लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करेगी तो हमको ये वाला ग्राफ मिलेगा। बस ये फोर हमारे बेसिक ग्राफ थे, और फोर बेसिक ग्राफ आप को नजर में रख लेते हैं, गड़ा लेते हैं नजर में, जैसे किसी को अपने निगाहों में बसा लेते हैं, उसी तरह से। तो ये भी जो होता है
क्या करेंगे, ये भी जो होता है निगाहों से, जैसे कोई निगाहों से उतरता नहीं है तो ये भी आपकी निगाहों से नहीं उतरेगा। और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे थोड़े। चलो, तो आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम, तो x इक्वल टू कितना होता है यार, ये है हमारा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये ओमेगा कास ओमेगा टी। ये वेलोसिटी है, ये ओमेगा कास ओमेगा टी। तो अब क्या करते हैं कि हम वी इक्वल टू ये ओमेगा कास ओमेगा टी। अब देखो, कुछ ना करो, कास ओमेगा टी का जो ग्राफ है पॉजिटिव वाला वो बना दो, बस हो गया हमारा, कुछ करना नहीं है इसमें। तो लेकिन हम थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन देखें, मतलब नहीं है इसका कोई, बट समझाने के लिए, जीरो पर प्लस ए ओमेगा टी बाई फोर पर जीरो, टी बाई टू पर माइनस ए ओमेगा वेलोसिटी होगी। अब थोड़ा सा यहाँ से समझो, चलो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम मीन पोजीशन ले लिए। अब मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है। चलो, यानी यहाँ टाइम जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब हम क्या कहते हैं, राइट एक्सट्रीम पर आए तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फिर यहाँ पे आए, फिर मीन पर आए तो मैक्सिमम। फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पर आ गए, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पर आ गए तब भी वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे भी हो गई जीरो। यानी एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है। ये, तो आप देख लो, टी बाई फोर पर एक्सट्रीम होता है, थ्री टी बाई फोर पर, तो वेलोसिटी जीरो है। और मीन पोजीशन जीरो एंड टाइम टी पर आप देखो कि जो अब टी बाई टू, तो वहां पे हमारी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम। अब इसी को हमको ग्राफ से ये हमारा जो होता है कि रिप्रेजेंटेशन था। अब आते हैं हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब कुछ करना नहीं है, देखो भाई, वेलोसिटी हमारी मिली कितनी, ए ओमेगा और कास ओमेगा टी, वेलोसिटी हमारी ये मिली। अब इसमें कास ओमेगा टी का ग्राफ बना लो यार। तो कास ओमेगा टी का ग्राफ देखो कैसे हम लोग का बना था, ये ग्राफ ऐसे, क्या बस इतना ही हम लोग को करना। तो ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। आ, ये वेलोसिटी का होगा, बस। अब यहाँ यहीं तक रहना है, आगे तो पीरियाडिक मोशन है, तो आगे आपका स्टार्ट होना ही नहीं। तो अब ये आप लिख लीजिए, ये ओमेगा, यहाँ से समय है टी बाई टू, ये हो गया हमारा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का। अब एसिलेशन टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। तो एसिलेशन, अब वेलोसिटी को अगेन हम डिफरेंशिएट कर दें, तो देखो v इक्वल टू ए ओमेगा और कास ओमेगा टी। एसिलेशन हमको निकालना है तो हम निकालेंगे dv अपॉन डी टी इक्वल टू ए ओमेगा, हमारा कांस्टेंट है, डी बाई डी टी, और ये हो गया कास ओमेगा टी। ओमेगा बाहर निकल कर आया और कास का हो जाएगा साइन, तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा, सॉरी, माइन ओमेगा बाहर आया और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो निगेटिव है, यानी साइन का ही ग्राफ बनना है, साइन ओमेगा टी है एसिलेशन में, तो निगेटिव आ रहा है साइन में। तो साइन का निगेटिव का कहाँ से शुरू होता था बताओ, यहाँ से शुरू होता था, बस हो गया, बस यही ग्राफ है। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट किए, ओमेगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, यानी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हमको मिल गया। अब करना क्या है, ग्राफ बनाना है। तो जो तरीका है वो तो हमारा होगा तरीका का ये रखने का। अब एसिलेशन का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो देखो ये है हमारा मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम राइट, और ये है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। अब यहाँ पे जो हमारा राइट एक्सट्रीम है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है एसिलेशन, और यहाँ पे एसिलेशन मीन पोजीशन पर एसिलेशन जीरो, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर भी ये क्या होता है, मैक्सिमम। यानी देखो टाइम जीरो है तो जीरो, टी बाई फोर, यानी हमने राइट एक्सट्रीम पर, तो माइनस ए ओमेगा, टी बाई टू जीरो, थ्री टी बाई फोर टी।
ये है। अब इसका ग्राफ हमको दिख चुका है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है माइनस में। तो माइनस का नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा और इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये सिंपल सा ग्राफ है। अब ये जो था मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा जीरो टाइमिंग है यहाँ से टी। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एसिलेशन एंड ये मैक्सिमम एसिलेशन की बात करना है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये होता ही है, यहाँ पे एसिलेशन। अब आते हैं, हम लोग ले लेते हैं ये चीजें, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अब एनर्जी वाला टॉपिक तो मैंने कवर कर दिया है। तो वहां से हम डायरेक्ट फार्मूले लेंगे कि आपके रिवीजन के लिए ग्राफ भी हम वहां बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का मैंने एक जगह जब कलेक्शन किया तो इसलिए हमने फिर इस ग्राफ को बना रहे हैं, क्योंकि के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें इस जगह पर, तो हमको मिल गया के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड आते हैं, जो हमारे पास यम, यहाँ पे गलत हुआ है, यम ओमेगा, ये ओमेगा है, मिस हुआ है ओमेगा, और यम ओमेगा स्क्वायर होता है के। तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में ये क्या कहते हैं कि जो पैराबोला होता है, पैरा वाई इक्वल टू 4 ए एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्मेट का है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन हुआ। लेकिन ये चीज देखना है हमको कि यहाँ पे है, तो कह लें कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो। यानी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो। आप यही पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये के होता है, और तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मीन पोजीशन पर जो होती है मिनिमम, मिनिमम होती है, जीरो हो जरूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल वाला कंसेप्ट एनर्जी इन एसएचएम का कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे बताया था एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो अब ग्राफ तो ये भी पैराबोला का है, तो हम ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी, तो के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्मॉल है काइनेटिक एनर्जी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 के ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यस नहीं है तो मीन्स हमारी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। अब ये तो पहले बता दिए कि मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ का कुछ नेचर हमको, ये ग्राफ, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करें तो ये वर्टेक्स यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। कह लें कि ये अगर यहाँ से, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यू जीरो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे वर्टेक्स हमारा जीरो से ही पास होगा, तो ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होगा। तो ये काइनेटिक, और टोटल एनर्जी तो ड्यूरिंग एसएचएम कांस्टेंट ही है। तो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है।
अब एनर्जी टाइम ग्राफ देखते हैं, तो आइए एनर्जी टाइम ग्राफ देखते हैं। के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और वी इक्वल टू हम लोगों ने निकाल चुके हैं ए ओमेगा कास ओमेगा टी। ए ओमेगा कास ओमेगा टी, तो वी की जगह पर हम रख दें ए ओमेगा कास ओमेगा टी। ये हो गया। तो अब देखो कि रखे यहां से, तो के इक्वल टू 1/2 यम ए ओमेगा कास ओमेगा टू का होल स्क्वायर। तो ये हुआ। अब इसको हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो 1/2 यम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यम और ओमेगा स्क्वायर को क्या के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा के है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, के इज फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन। और वहां पे देखो कि वहां पे जो निकल रहा था, या तो साइन ओमेगा टी था या तो कास ओमेगा टी था। किसमें? डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा मीन्स जो ये पीरियाडिक मोशन होगा, एसएचएम का नहीं होगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे वो एसएचएम नहीं करे, सिर्फ पीरियाडिक तो हो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा मिल चुका है। अब इसको हम ग्राफ बनाए, तो काइनेटिक, अब यहाँ पे देखो कास है, तो कास में कब आता है? जब, और काइनेटिक एनर्जी एक बात और देखें कि मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, तो यानी पहले ही मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टाइम 0 है तो मैक्सिमम, कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। एक खासियत और यहाँ पे देखना है, देखो 0 से हमने स्टार्ट किया है। अब 0 से ये टाइम एक्सिस है, और ये कौन सा है? एनर्जी एक्सिस है, तो काइनेटिक एनर्जी का। अब 0 है, फिर हमारा T/4 है, फिर T/2 है, फिर 3T/4 है, और यहाँ पे आ गया T, यानी यहाँ पे आ, देखो ये चीज, देखो अब पीरियाडिक मोशन में हमारा अगर ये बना था तो एक पीरियड कंप्लीट, फिर यहां से चलो एक पीरियड कंप्लीट, ये हो गया एक पीरियड। अब देखो इस यहां से अगर हम काट कर इसको दूसरे पर ले जाकर रख दें, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। यही काम यहाँ पे अगर देखें, तो कहाँ से हमको काटना पड़ेगा ढकने के लिए? यहाँ से हमको काटना पड़ेगा। देख रहे हो ना? तो अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है, तो पीरियाडिक में ये इतना भाग है, टोटल टाइम है टी, यहीं तक टाइम। लेकिन इसमें कितना टोटल टाइम हो रहा है? यहाँ तक आ रहा है। यानी जितना टाइम में ये ऑसिलेशन करता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला कितना, उसका टाइम जो होता है कि अगर इसने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऑसिलेट किया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 ओमेगा वेलोसिटी से ऑसिलेट करेगी। 2 ओमेगा वेलोसिटी से क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। आप देख लो कि एक ऑसिलेशन ये है, एक ऑसिलेशन तो 2 ओमेगा हो रहा है ना, डबल हो जा रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जा रही है। क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ कास स्क्वायर है, तो पॉजिटिव होने से यही अब पोटेंशियल टाइम पीरियड है, ये हमारा टाइम पीरियड है। कह रहे हैं खिलल बालो गुलाब जैसन, मिलल बालू भौरा से। अरे सर जी बड़ा मूड में दिख रहा है। हाँ बच्चा, हाँ दिख रहे हैं। हाँ तो चल, आ, तुम लोग भी ढूंढने मत लगना है खिलल बालू गुलाब जैसे वाला। तो ये हमारा टाइम हो गया, टाइम पीरियड। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑसिलेशन, एसिलेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल का। पोटेंशियल में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रख देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा हाफ के ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज, वही चीज है। तो आप देखो कि साइन कहाँ से,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे, मीन पोजीशन, यानी इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, मीन पोजीशन से शुरू होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी में कास था, तो कास का क्या था, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ थी, मैक्सिमम थी मीन पर। तो अब मीन तो ग्राफ हमारा ऊपर से बन रहा था। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मीन पोजीशन पर, तो हमारा ग्राफ कहाँ से, नीचे से स्टार्ट होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होने के कारण दूसरे साइड नहीं आएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ग्राफ हो गया। फिर यहाँ से देखो टाइमिंग का हम देखते हैं, तो ये भी सेम होता है, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो क्या कह लें, डिस्प्लेसमेंट है, एसिलेशन, उसके डबल ही होती है। तो ये t/2, और यहाँ पे इसमें देखो दो ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, एक ऑसिलेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। इस यहाँ से हम कट कर दें तो ये ढक लेगा, यानी इसकी जो टाइम पीरियड है वो t में इसने इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी डबल, यानी तेजी तेजी से भागे। अब आते हैं हम लोग, के एवरेज जो होता है 1/4 के स्क्वायर होता है, और के 1/4 के स्क्वायर। अब यू की बात करें, यू एवरेज दोनों बराबर होते हैं। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ मिलेगा, यानी ये वाला जो है वो किसका है, काइनेटिक एनर्जी, याद करो मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम होता है, तो ये वाला रेड वाला मीन किसका है, मीन पोटेंशियल एनर्जी का। और जो ये बीच का गया है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज को रिप्रेजेंट, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो वो टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। ये हमारा था यहाँ पे ये जो एक्सिस है वाई वाला, उस पर हमने के भी रखा है, यू भी रखा है, टोटल भी रखा है। तो ये ग्राफ था। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आओ क्वेश्चन करते हैं। या पहले हम चारों बना लेते हैं। तो देखो ये एनर्जी का तीनों एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे कह दें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी टाइम ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ का आप नेचर देख लो। हम लोगों ने देख लिया कि इसका ऑसिलेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज तो ये हो गया हमारा कि एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट वाला एस एच एम होता है, एसिलेशन भी एस एच एम होता है, एस एच एम होता है, और वेलोसिटी भी एस एच एम होता है, एस एच एम है। बट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पीरियाडिक तो है लेकिन एस एच एम नहीं है। और इसका जो कह लें कि फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एक्स। तो यहाँ पे फॉर ए सिंपल पेंडुलम a graph is plotted between its kinetic energy and potential energy against its displacement. Which one of the following represented this correctly? ग्राफ आर स्केमेटिक नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो ग्राफ यहाँ पे स्केमेटिक है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये। और ये जेई मेन 2015 का है, जब हमने एनर्जी इन एसएचएम का कॉन्सेप्ट, यानी जो लेक्चर किया था उसमें ये क्वेश्चन कवर किया था। बट यहाँ पे चूंकि ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ वाला एसएचएम का ग्राफ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। अगर कोई स्टूडेंट देखा है इस वीडियो, उस वाले वीडियो को, तो यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, तो नॉट, ये ऐसा हम लोगों ने ग्राफ देखा ही नहीं कहीं। ये ऐसा ग्राफ देखा था लेकिन ये पोटेंशियल यहाँ दिखला रहा है, ये दिख रहा है, ये यानी ऑप्शन ये इज करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग, ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a time period t. At time t equal to 0, it is at its position of equilibrium. The kinetic energy time graph of the particles will look like, कैसा दिखेगा। तो आओ यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये है यहाँ पे। अब याद करो, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ बताया था आपको।
तो काइनेटिक एनर्जी कब, काइनेटिक एनर्जी का हम लोग को जो मिला था काइनेटिक एनर्जी का के इक्वल टू 1/2 के ये स्क्वायर और साइन साइन कास स्क्वायर ओमेगा टी, ये मिला कास स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब बताओ कि कि T/4 यानी जब मीन पोजीशन है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, T/4 पर जीरो, फिर T/2 पर मैक्सिमम एंड फिर T/T पर जीरो, यानी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो यहाँ पे दे रहा है, लेकिन T/2 दे रहा है T/4 पर, यानी यहाँ पे T/4 पर मैक्सिमम दे रहा है, जबकि T/4 पर काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो ये और इसमें तो बन ही नहीं रहा है, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है सी है, और ये भी जेई मेन फिर 2015 का ही है। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव 15 का हो या ना हो लेकिन है, थोड़ा सा मिस हुआ है वहां पे। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई x equal to a cos omega t, identify the graph represented the variation of potential energy as a function of time and displacement। देखो कि जब हम लोग x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लेकर चलते थे तो काइनेटिक एनर्जी कब मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती थी। अब कहाँ पे मीन पोजीशन हमारा शिफ्ट कहाँ पे हो गया, मीन पोजीशन तो ये है, लेकिन अब पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से। तो एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और काश है यहाँ पे। तो आप देखो कि यहाँ से स्टार्ट किया तो एक्सट्रीम, अब ये और भी ले लेते हैं, और ऑप्शन हमारा ये है फर्स्ट और थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी हमारा हो गया सेकंड एंड थर्ड, और ये जो है डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहाँ पे किसका वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कब, जी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जब लेकर चलते थे तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती थी, एक्सट्रीम पर। और जब ए इक्वल टू कास ओमेगा टी कर लेकर चलेंगे तो वो कब मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर। तो ये जो होता है कि सॉरी यहाँ पे राणा जी माफ करना गलती मारो से हो गई। देखना एक चीज रुक जाओ भाई, यहाँ पे ये है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन, यहाँ पे तो ये तो क्लियर है कि मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है कि ये करेक्ट है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, कास का है तो कास से शुरू हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यहाँ पे काइनेटिक का मैक्सिमम होता था, लेकिन अब इस बार साइन से लेकर चलते थे तो मैक्सिमम काइनेटिक का यहाँ से शुरू होता था, लेकिन इस बार पोटेंशियल वाला ये वाला पोर्शन हमारा ये ऑप्शन है। तो ये देखें तो ये ग्राफ का कुछ पोर्शन ऐसे है, ठीक है। ये भी जेई का ही सवाल है, तो ये वाला है, यानी फर्स्ट और थर्ड हमारे करेक्ट होंगे। जेई 2001 का है, बहुत पुराना है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था। फाइंड द एसिलेशन एट टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ये ग्राफ है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है 2009 का, 2009 का क्वेश्चन है। हाँ चल, तो 2009 का क्वेश्चन है, फाइंड द एसिलेशन एट, ये ग्राफ है, और ग्राफ में आप देखो कि ये यहाँ तक का है टाइम पीरियड कितना लगा 8 सेकेंड, तो यानी टाइम पीरियड हमको मिल गया। यहाँ देखो एम्पलीट्यूड है तो ये मिल गया। अब हमको एसिलेशन चाहिए, तो एसिलेशन का डायरेक्ट फार्मूला भी ले सकते हैं, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर था और कितना था साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ओमेगा टी। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, या चाहो तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बाद से v इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, और डी वी अपॉन डी टी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा एसिलेशन है। तो माइनस में निगेटिव में होता है। अब या देखो ये हमको है दिया हुआ है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी रख देते हैं,
तो अब यही चीज करते हैं, 2 पाई अपॉन टी साइन ओमेगा, यहाँ पे भी हमको 2 पाई अपॉन टी रख लेना चाहिए, 2 पाई अपॉन टी। अब सब कुछ दे रखा है, गिवन डाटा है, हमको कुछ अब करना नहीं है। अब सबकी वैल्यू रखेंगे। टी टाइम पीरियड है 8, रखा हमने, और ये 4/3 सेकंड में, तो 4 2 हो गया, 2 से 2 गया, 5/3, और यहाँ पे 4 गया, पाई स्क्वायर माइनस -पाई स्क्वायर अपॉन 16 साइन पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू -पाई स्क्वायर अपॉन 16, 16 2 जा 32, तो इसको हम लिख सकते हैं -√3 पाई स्क्वायर अपॉन 32। थैंक यू स्टूडेंट।